अनुपमा का लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ अनुपमा देखने को मिलेगा। राही के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई है। धोबी आके बोलता है कि मैडम कपड़े दे दीजिए, तो राही कपड़े देती है। तो उसके बाद ड्राइवर आके बोलता है कि मैडम गाड़ी में तेल डलाना है। जब वो गाड़ी में तेल डलाने के लिए आती है तो उसे डांस इंस्टीट्यूट का एक लेटर दिखता है। उसके बाद उसे पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं, जब मोटी बा ने उसका लेटर जलाया हुआ था। और देख के वो सोचने लगती है कि मेरी पिछली सारी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें पराग देख रहा होता है और सोचता है कि राही के सपने अधूरे रह गए। फिर वो इंस्टीट्यूट वाला लेटर राही देखती है। इधर अनुपमा जा रही होती है खाना बना के ले के कहीं, तो ट्रेन आने वाली होती है। सब लोग ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद ट्रेन आ जाती है तो सब लोग जल्दी जल्दी ट्रेन में जाने लगते हैं। धक्का मुक्की होने लगता है। तब तक एक लड़की को अनुपमा टिफ़िन बॉक्स पकड़ाने के लिए कहती है, देती है। वो एक दूसरे के हाथ में से उस लड़की के पास टिफ़िन जाता है। उसके बाद अनुपमा उस लड़की से पूछती है कि तुम्हारी माँ कैसी है। तो वो लड़की बोलती है कि माँ ठीक है। फिर अनुपमा बोलती है कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ। तो वो लड़की बोलती है पेपर अच्छा हुआ। तो अनुपमा बोलती है कि जब तक तुम्हारी माँ की तबीयत नहीं ठीक हो जाती तब तक अपनी माँ से बोलना कि खाना टिफ़िन यहाँ से जाएगा। उसके बाद इधर दिखाया जाता है कि मोटी माँ बात कर रही होती है, तो किसी बोलती है कि किंजल को एक छोटा सा काम मिला है, उसी पे वो काम कर रही है। तब तक तोसू आ जाता है और तैयार हो के वो भी अपने काम के लिए जाने लगता है। किंजल बैठ के काम कर रही होती है और तोसू से बात नहीं करती है। बाप फ़ोन पे बात कर रही होती है। तोसू बोलता है ठीक है मैं निकलता हूँ। तोसू बोल के चला जाता है। फिर मोटी बा उठती है और चले उसके बाद सारे लोग नीचे आ जाते हैं। आने के बाद मोटी माँ से बात करने लगते हैं। बा से बात करने लगते हैं। बा कुछ न कुछ भाषण देती है और बोलती है कि सारे घर की जिम्मेदारी तोसू और वो उठा रहे हैं। परी पाखी आके चिल्लाने लगती है। इधर अंश ने तोसू को जो पैसे बिजली का बिल जमा करने के लिए दिया होता है, वो बिजली का बिल जमा नहीं करता है और आके जुआ खेलने लगता है। तो किंजल देख लेती है। इधर अनुपमा हॉस्पिटल में जाके खाना बांटती है और उसके लिए पैसे भी नहीं लेती हैं। तो एक बुजुर्ग आदमी बोलते हैं कि आप हम लोग को खाना खिलाती हैं और उसके बदले में आप पैसे भी नहीं लेती हैं। तो अनुपमा को सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जब उसने राही और माही ने उसे आर्यन के मरने का इल्ज़ाम लगाया हुआ था और मोटी बा में भी बहुत बुरा भला कहा था। ये सारी बातें वो सोचने लगती है तो अनुपमा दुखी हो जाती है और उसके बाद फिर से खाना बांटने लगती है, यही सोच के कि कुछ पुण्य मिल जाएगा। इधर बाबूजी भी गरीबों को कुछ न कुछ खाने के लिए देते हैं और बोलते हैं कि अनु की रसोई की जिंदा रहनी चाहिए। इधर अनुपमा फिर खाना लेके जाती है पैदल पैदल। ऑटो वाला पूछता है मैडम कहाँ जाना है। अनुपमा बोलती है नहीं भाई साहब कहीं नहीं जाना है। इधर फिर राही प्रेम का इंतज़ार कर रही होती है और बाहर डिनर पे जाने के लिए इंतज़ार कर रही होती है। तब तक पराग देखता है और बोलता है, अनुपमा राही पूछती है कि पापा क्या चाहिए। तो बोलता है पराग बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी हंसी चाहिए। उसके बाद प्रेम की माँ आके ये बातें सुन लेती है, उसे अच्छा नहीं लगता। राही प्रेम का इंतज़ार कर रही होती है, कॉल करता है प्रेम की
सॉरी राही, मैं आ नहीं पाऊँगा, एक ज़रूरी मीटिंग है। राही बोलती है ओके कोई बात नहीं। प्रेम पूछता है तुम गुस्सा हो? बोलती है कि नहीं, मैं क्यों गुस्सा होंगी, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होंगी, मैं तुमसे कभी नाराज़ हुई हूँ क्या? तो प्रेम बोलता है सॉरी, किसी और दिन चलेंगे। राही बोलती है ओके कोई बात नहीं, ठीक है। फिर राही फ़ोन रख देती है। पराग देखता है और समझ जाता है कि क्या, तो फिर राही बोलती है कि पापा प्लान कैंसिल हो गया, ज़रूरी मीटिंग था इसलिए प्रेम को मीटिंग में जाना पड़ा। ख्याति देख के ये सारी चीज़ें खुश नहीं होती है। फिर राही वहाँ से चली जाती है और अंदर जाके बैठ जाती है। उसके बाद पराग बोलता है कि राही तुम सपने देखो, सपने को अपने अधूरा मत छोड़ो, तुम सपने देखो और उसे पूरा करो। तो डांस इंस्टीट्यूट का वो देता है और बोलता है कि बेटा तुम अपने सपने को पूरा कर सकती हो, सपने को पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ख्याति ये सारी चीज़ें देख के उसे बहुत बुरा लगता है। फिर राही सर हिला के कहती है ठीक है पापा। ख्याति से पराग बोलता है कि आप तो आर्यन को बहुत प्यार करती थी, माही को बहुत प्यार करती हैं। तो बोलती है क्यों ना करूं, मैंने अपने बेटा खोया है तो उसने भी अपने पति को खोया है, राही ने क्या खोया है, राही के पास तो सब कुछ है। तो पराग बोलता है क्यों, उसने अपने आप को खो दिया है, अपना वजूद खो दिया है, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता। उसके बाद ख्याति गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। इधर फिर दिखाया जाता है कि ट्रेन में एक छोटी सी बच्ची घुंघरू पहने हुए अपने पैर को छम छम बजाती है। तो अनुपमा को वो सारी चीज़ें देख के पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं और वो घबराने लगती है, वो अपने कान को बंद करने लगती है, पुरानी सारी बातें उसको याद आ जाती हैं। डांस पहले जितना वो डांस की थी सारी चीज़ें याद आ जाती हैं और वो अपने कान को बंद करने लगती है और कहती है अनुपमा तुझे ये सारी चीज़ें भूलना होगा, ये सारी चीज़ें भूलना होगा, अब उस बारे में तुझे नहीं सोचना है, तुझे आगे बढ़ना होगा। वो लड़की बोलती है मम्मा मैं जो प्रैक्टिस की हूँ डांस करूँ क्या? तो उसकी मम्मा बोलती है ठीक है। इधर राही वो घुंघरू निकाल के देखती है और हाथ में लेके उसे अपने पास कान के पास लगाती है और देख के खुश होती है। फिर से इसे पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं जब माँ के साथ ये डांस करती थी। इधर किंजल और प्रार्थना आती हैं एक दूसरे से बात करते हुए। तो किंजल पूछती है कि प्रार्थना तुम्हारे केस की आज हियरिंग थी ना, क्या हुआ केस का? तो प्रार्थना बोलती है कि डेट आगे बढ़ गया, आता ही नहीं है वो हस्बैंड मेरा कि केस आगे बढ़े, इसलिए डेट आगे हो गया। किंजल भाभी जब अनुपमा प्रार्थना बोलती है कि माँ के बिना मेरा ये हाल है तो आप लोग का क्या हाल होता होगा, तभी लाइट चली जाती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं और सब लोग नीचे आके चिल्लाने लगते हैं सबके वहाँ लाइट है, मेरे वहाँ हम ही लोग के वहाँ लाइट क्यों नहीं है? तो सब आके एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर उसके बाद टोसू आ जाता है और बोलता है कि क्यों लुका छिपी सब लोग खेल रहे हैं। अंश पूछता है कि मैंने आपको पैसे दिए थे बिल जमा करने के लिए, आपने जमा नहीं किए क्या? तो टोसू बोलता है कि नहीं मैंने जमा कर दिया है। तो फिर तो अंश बोलता है कि मैं अभी चेक करता हूँ कि जमा है कि नहीं है। तो चेक करता है तो जमा नहीं होता है। उसके बाद आके अंश टोसू से बोलता है कि चाचू जब मैं पैसे आपको देता हूँ तो प्लीज़ जमा किया करिए, जुआ खेल के या शराब पी के उस पैसों को मत उड़ाया करिए, मैं इस घर को चलाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। ये सारी बातें किंजल और
प्रार्थना सुन लेती हैं और एक दूसरे से बात करने लगती हैं कि मम्मी के बिना जब मेरा ये हाल है तो आप लोग का क्या हाल होता होगा। ये तो मैं सोच सोच के परेशान हूँ। इधर अनुपमा अपने घर आती है और ताला खोलने लगती है, तभी अगल बगल की औरतें आती हैं और ताना मारने लगती हैं कि 6 महीने से तुम यहाँ आई हो, इसको देखने के लिए कोई नहीं आया, किसी को मार के आई हो क्या। तो फिर अनुपमा को पिछली सारी बातें याद आ जाती हैं जो माही ने और बा ने इसके ऊपर आरोप लगाए थे।